शिमला की हिस्ट्री देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ शिमला के रोटरी टाउन हॉल से, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगी, इस वक्त मैं तस्वीरों के माध्यम से जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये तिब्बत के 11वें पंचेन लामा है, उनकी तस्वीर है, जिन्हें 6 साल की उम्र में ही इनका जो अपहरण है वो चाइना की तरफ से कर लिया गया था। तो इनके आज की अगर हम बात करें तो आज तकरीबन ये 36 साल के हो गए होंगे। और इनको इनके लिए ही एक यहाँ पर इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ जो तिब्बती जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा रिच है, उसको लेकर भी यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि छोटी सी झलक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले एग्जीबिशन में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं उसके बारे में आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगी। और काफ़ी लंबे अरसे से इस चीज़ को लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं जितने भी लोग हैं कि जो इनके 11वें पंचेन लामा है वो कहाँ है, इनके बारे में कोई भी जो जानकारी यहाँ नहीं है। तो एक पिटीशन में इनकी तरफ से दायर की गई थी, लेकिन अभी तक हम कह सकते हैं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके नहीं यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे, जानकारी चाहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। तेंजिन। आज यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके जो 11वें पंचेन लामा थे, जब उनको पदवी दी गई थी पंचेन लामा की, और 6 साल की उम्र में जब उनका अपहरण हो गया था, तब से आप इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ पर है और किस स्थिति में है। अपहरण और कैद बोल सकते हैं हम, तो उनको कैद किया है ना, छः साल की उम्र में। और व्यंजन लामा जी को अब आज करेंगे तो 33 साल के हो रहे हैं, 33 ईयर्स। और प्रिजन में इट्स 27 ईयर्स। तो वैसे तो 17 तारीख को उनको पकड़ा था, दैट इज़ टुमारो। और आज हमने एग्जीबिशन इसलिए लगाया क्योंकि हमें हॉल नहीं मिल रहे थे, तो पब्लिक के लिए हमने आज एग्जीबिशन लगाया। और कल हमारी वैसे तो 24 आवर्स की हंगर स्ट्राइक की प्लान थी, बट यहाँ हमें ऑफिस से परमिट नहीं मिले, इसलिए हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए 4 से 6 बजे हम डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे और उनको रिकॉल करेंगे, उनकी सेहत अच्छे होने की कामना करेंगे, जल्दी रिहा होने की कामना करेंगे। जब से उनका जब उन्हें लेकर चले गए थे वहाँ से, तब से लेकर अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी क्या है, कहाँ है, वो किस हालत में है। जब उनको कैद किया था सिर्फ उन्हीं को नहीं किया था, उनके मम्मी डैडी, जो उनके गुरुजी थे छठी रिम्बुचे, उन सबको कैद किया था। और अभी तक यानी ऑलमोस्ट अब कोविड से पहले 3 साल पहले चाइनीज़ ने फिर भी ये कहा था कि पेंशन लामा जहाँ भी है ठीक है, इतना ही कहा और कुछ नहीं हमें पता जी। आप क्या डिमांड करते हैं? आप प्रोटेस्ट भी करने वाले हैं, कम से भारत सरकार से किस तरह की उम्मीद है आपको? हम तो अब रियली एक तो रियली वी रियली वांट पेंशन लामा टू बी फ्री, क्योंकि अब इतने टाइम हो गए हैं हमारे में, तो जैसे जितने भी बड़े गुरु हैं दे आर ऑल री इनकारनेटेड। तो पेंशन लामा इज़ ऑल्सो वेरी वन ऑफ द ग्रेट लामा, और हम चाहते हैं कि उनकी जल्दी से रिहा हो जाए, और यही कामना करते हैं। और यही रिक्वेस्ट करेंगे इंडियन गवर्नमेंट से भी कि रियली प्लीज़ हेल्प अस टू लाइक फाइंड वे ही इज़। थ्रू आउट द वर्ल्ड जब उन्होंने प्रेशर डाला था, तब जाके चीन ने 3 साल पहले बोला था कि हाँ वो ठीक है, पर कहाँ है अभी हमें कुछ नहीं पता। जी, एक 70,000 पेजेस की पिटीशन भी आपको सुना है कि हाँ जी, हाँ जी, वो तो करीब हमने करीब कोई अब 15-20 साल हो रहे तब से हम चला रहे हैं उसको। हाँ जी, तो वो यूनाइटेड नेशन में भी दिया हमने, और अभी भी हम सिग्नेचर कैंपेन इस साल फिर शुरू कर रहे हैं, अब कोविड थोड़ा ठीक हो गया है। जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका ब्यूटीफुल जो तिब्बतन कल्चर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वी आर वेरी रिच इन आवर कल्चर, so I said why not we should really let people know that Tibet and China is total different. उनका खाना पीना, उनका लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज, इट्स टोटल डिफरेंट कल्चर। तभी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन डाला आज। जी, क्या ये एक ही दिन की एग्जीबिशन है? हाँ जी, एक दिन की है। थैंक यू। तो यहाँ पर जिस तरह से जानकारी देते हुए बताया कि 6 साल के जब थे इनके 11वें जो पेंशन लामा है,
जब वो 6 साल के थे। और 17 तारीख को हमने यहाँ हॉल में गए थे, इसलिए हमने आज एग्जीबिशन किया। और कल हम डीसी ऑफिस के बाहर, वैसे हमारा प्लान था कि 24 घंटे के अंदर स्ट्राइक है उनके हॉल में, बट ऑर्डर नहीं मिला तो हमें सिर्फ 2 घंटे की परमिशन। वो हम 4 से 6 बजे तक डीसी ऑफिस के बाहर कुछ रिकॉर्ड करेंगे, पूजा करेंगे और उनकी जल्दी यहाँ कामना और सेहत के लिए। यहाँ पर प्रदर्शनी में क्या क्या रखा गया है और क्या मतलब इसका मेन तो हमारी एग्जीबिशन ये है कि ताकि लोगों का चाइना इज टोटली डिफरेंट कल्चर और रिलीजन इन एवरी फील्ड, इट्स टोटली डिफरेंट। तो यहाँ लोगों को पता लगे कि ये टिबेटियन ऐसे होता है, इनके कल्चर ऐसे है। और इसके अलावा कंचन नाम जी के हमने काफ़ी फोटो लगाया है ताकि पता लगे कि जी, तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये एग्जीबिशन अभी आयोजित की गई है, तो 11वें जो पेंशन लामा है तिब्बतीन समुदाय के, तो उनकी रिहाई के लिए कि आज वो कहाँ है, कैसे है, उनको लेकर भारत सरकार से भी ये लगातार यही गुहार लग रही है कि जल्दी से जल्दी उन्हें चाइना की कैद से रिहा किया जाए। जिस तरह से इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड से पहले चाइना की तरफ से एक जानकारी ज़रूर साझा की गई थी कि जो तिब्बत के 11वें पेंशन लामा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तिब्बतीन समुदाय के जितने भी लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जो रिहाई है यहाँ पर की जाए। तो एक यहाँ पर एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि झलक देखने को मिलेगी जो तिब्बतीन कल्चर है। खूबसूरत चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई है, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं कल्चर कुछ जो चीज़ें रिलेट करती है उन्हें यहाँ पर रखा गया है। हम यहाँ पर जानकारी लेकर ज़रूर पूछना चाहेंगे, सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन कौन सी ये जो चीज़ें रखी गई हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्कार, मैं मिनमा हूँ और ये है हमारा टिबेटन कल्चर का गेलिंग, इसको गेलिंग बोलते हैं। जो गुरुजी हमारे पूजा स्टार्ट करते हैं उस समय शुरुआत के टाइम में ये बजाते हैं, तो इसके आरंभ करते हैं ना, इसके बाद ये हुआ, इसको बजाते हैं तो मंत्र के साथ ही बजाते हैं। तो इसको दोजे बोलते हैं। जब हम लोग गुरुजी के हाथों में होता है जब, और दोनों इस टाइप में ये घंटी होता है और अलग से होता है, तो घंटी इस एक हाथ से बजाते हैं तो दोजे ज़रूर होना चाहिए। और ये डमरू है जैसे आप लोगों में होता है, सेम टू सेम ये है। और ये सिंबे डालने के लिए होता है, अगरबत्ती आप लोग स्टैंड डालते हो वही है। और ये भी है, इसको भी गेलिंग ही कहते हैं। ये दूसरा गेलिंग है, ये अलग सा है ताकि इसको फिर इसको बजाने का ट्यूनिंग भी अलग होता है। और ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस के साथ ही यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया हुआ है। ये गुरुजी हैं और ये है माने, जिसको हम लोग माने पे में हो करके स्टार्ट करके घुमाते हैं। ये यक हो गया है जैसे हमारा तिब्बत में है फेमस, वही है। और ये माने हैं जिसको हम लोग अपने हाथों से घुमाते हैं इस टाइप में। और ये है जो बुजुर्ग लोग जो माने घुमाते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। एक है बेंजा गुरु है, एक माने हैं और एक उमतुत तारेतुर स्वाहा वो है। और ये है टी पॉट जिसमें हम लोग ब्लैक टी डाल के सर्व करते हैं। और ये है अगरबत्ती स्टैंड, ये सिर्फ तिब्बत में जो हम लोग यूज़ करते हैं, तिब्बतन लोग वही है। थैंक यू। ये भी माने ही बस। जी, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। आपने भी बहुत खूबसूरत सी जो ड्रेस है पहनी हुई है, तो आपसे जी तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे इस पोशाक को क्या कहते हैं। इसको है हमारा तिब्बतन छुपा बोलते हैं, छुपा और हुंजू। इसको ये जो वाइट पहना है उसको हुंजू, और ये ग्रीन वाले छुपा, इस टाइप को लोग पंगदिन बोलते हैं। आफ्टर मैरिज ये पहनते हैं जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पर जो सिम्बल्स रखे गए हैं ये पूरा तिब्बत का जो खूबसूरत कल्चर है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए। मैं आपको जगह बताना चाहूँगी कि मॉल रोड पर जो रोटरी टाउन हॉल है वहाँ पर जो एग्जीबिशन है आयोजित की गई है, और इसके साथ साथ जो तिब्बत के जो 11वें पेंशन लामा है उनकी रिहाई के लिए भी यहाँ से जो है इनकी तरफ से गुहार लगाई जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को कि जल्दी से जल्दी इन्हें वापस रिहा किया जाए। और कल एक छोटा सा जो प्रोटेस्ट है वो भी इनके द्वारा किया जाएगा जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर, ताकि अपना ये जो संघर्ष है उसे थोड़ा और आगे यहाँ पर ले जा सके।
तो सीधी तस्वीरें हमने आपको यहाँ से दिखाई है। एक खूबसूरत एग्जीबिशन का यहाँ पर आयोजन, और उसके साथ साथ जो खूबसूरत कल्चर है तिब्बत का, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी यहाँ पर मिल सके। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और अपडेट आप तक इस तरह से पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप बने रहिए शिमला केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।